जो गलत कर रहा है वो डरता रहेगा, लेकिन ना उधर डरते ना इधर डरते, सही करने वाले कहीं नहीं डरते हैं। काफी लोग यहाँ से मुरादाबाद फंस गए हैं जाकर। हाँ, डर है, अपराधियों में डर है। अब जब से प्रशासन आया है संभल में, होली हमारी आती है साल में एक बार, जुम्मा आता है 52 बार। कोई बात नहीं, आप थोड़ा टाइम नीचे कर लीजिए, भाईचारा का मिसाल दीजिए। प्रशासन अगर नहीं होता तो 24 नवंबर को यहाँ पे बहुत कुछ घटित हो सकता था। भैया इस बार की होली कैसे कैसे होने वाली है? इस बार होली हमारी मासिक परिक्रमा के साथ शुरू हो चुकी है, जो 2 मार्च को थी। हमने परिक्रमा जो की है 24 कोस की, वो परिक्रमा हमने ऐसे ही की है होली मनाते हुए। और खास इसलिए है कि संभल का धार्मिक स्वरूप बहुत उजागर हो रहा है, और खास इसलिए भी होती है जब जब जुमा और होली एक साथ होती है तो सौहार्द की भावना और उमड़ पड़ती है। सभी लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। लेकिन सौहार्द आप ही बस बोल रहे हैं, बाकी लोग सौहार्द की बात कर नहीं रहे, बोल रहे हैं डर लग रहा है। कैसे लग रहा है डर? बहुत सारे लोग मस्जिद के पीछे वाला हिस्सा जहाँ नहीं, कहीं नहीं, ना वो डरते हैं ना इधर डरते हैं, कोई नहीं डरते हैं। जो गलत कर रहा है वो डरता रहेगा, लेकिन ना उधर डरते ना इधर डरते, सही करने वाले कहीं नहीं डरते हैं। तो एक बात बताइए कि जो संभल 1978 के पहले समृद्ध था, 50% से ज्यादा हिंदू थे, वो अचानक से 20% कैसे हो गए? 78 के तो पहले आजादी मिल गई थी 47 में, लेकिन संभल में अचानक से आजादी कैसे गायब होने लगी? मुझे जो होश आया था वैसे वो 94 के करीब में आया था, सन 94 में। उसके बाद की बात मुझे शायद पता हो। डेमोग्राफिक क्या चेंजेस हुए हैं, क्या हुआ है। और वैसे भी हिंदुओं की आबादी इसलिए भी है कि बुद्धिजीवी वर्ग है, कम बच्चों पर ध्यान देता है, तो ये भी कारण हो सकता है। प्रतिभा पलायन भी हो सकता है कि यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है, काम ना हो रहा है, तो ये इस वजह से बाहर जाने लोग, काफी लोग यहाँ से मुरादाबाद फंस गए हैं जाकर। 78 में कांड हुआ था जहाँ पे 184 या 80 के आसपास लोगों को एक ही जगह जला दिया गया था, और बाहर भी लोगों को काफी मारा गया था। वो सारे हिंदू थे जिनको जलाया गया और जिनको मारा गया। उसके बाद हिंदुओं की संख्या अचानक से पूरी घटने लगी, पलायन करने लगे लोग, धर्म परिवर्तन नहीं किया, पलायन करने लगे। हाँ, पलायन हो जाता है ऐसे विषयों में जहाँ डर की भावना आ जाती है, वहाँ वो थोड़ा माहौल क्यों बना ऐसा, किसकी बस वजह से मैंने बना आपको बताया 94 तक का होश है मुझे। इससे पीछे की जो है वो उस वक्त जैसे अंकल जी इनसे पूछिए, आप थोड़ा सा बताएंगे। आपको है जानकारी 78 के बाद क्या हुआ था? ना ना भैया आप तो कुछ पढ़े होंगे, कहीं से सुने होंगे। नहीं जी, हम तो युवा हैं, हम तो अभी की जो आप बीती बता सकते हैं, जो 2024 में हुआ है, जो हमने देखा है। क्या हुआ? अभी आपने पूछा था कि डर है, हाँ डर है, अपराधियों में डर है। अब जब से प्रशासन आया है संभल में कि दंगा करेंगे, फोटो लगी है दीवार में, वो कौन है? वो भैया जो है, अगर प्रशासन ने फोटो लगाया तो अपराधी हैं वो। तो यहाँ पत्थर उठाने वाला चाहे कोई भी हो, वो अपराधी है। तो लोकल संभल के हैं कि बाहर से आए? इसकी जानकारी प्रशासन ही दे सकता है, क्योंकि हम इसकी जानकारी ले सकते हैं। हाँ। हम तो ये कह सकते हैं कि आपने भी अपना सवाल किया था कि डर है, हाँ अपराधियों में डर है। यहाँ पे होली हमारी आती है साल में एक बार, जुम्मा आता है 52 बार। कोई बात नहीं, आप थोड़ा टाइम नीचे कर लीजिए, भाईचारा का मिसाल दीजिए, होली मनाएंगे साथ मिलके बढ़िया सी मस्त। उड़ाया जाएगा। रंग तो पहले उड़ना ही चाहिए जब साल में एक बार आ रहा है। जैसा आज जुम्मा है, थोड़ी अपनी कसर आज पूरी कर लें हमारे भाई लोग। उसके बाद 21 तारीख में जुम्मा पड़ेगा, थोड़ी कसर माँ पूरी कर ले, उस दिन का दिन हमारे लिए छोड़ दें। यही तो भाईचारा की मिसाल है। बिल्कुल, यही भाईचारा का मिसाल देंगे, सब मिलके रहेंगे। इस बार किस रंग का, कौन सा रंग उड़ेगा होली पर? होली पर तो सारे ही रंग हमारे हैं, संसार के सारे रंग हैं, लेकिन भगवा कलर तो भगवा ही है महादेव कहा का। जा रहा है कि कई 100 कुंटल यहाँ पर मार्केट में खप रहा है। कोई बात है, 100 कुंटल है। हमारे तो संभल में खुद डक नाम की फैक्ट्री है जो पूरे उत्तर प्रदेश में रंग भेजता है, तो रंग की तो कमी नहीं है, बस उसे मनाने के ढंग की कमी है, जो प्रशासन ने आगे पूरी कर दी है। अच्छा, संभल में यहाँ से मैंने आते हुए देखा कि कई सारे मार्गों में लिखा है कांवड़ यात्रा जी मार्ग। जी जी जी। और कई बार ऐसे सुनने को मिलता रहा है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहाँ सुनी हुई ऐसा होती थी, पहले होती थी, जब से योगी जी आए तब से तो जो होती थी, किस तरह की घटनाएं होती थी? हाँ होती थी, पहले होती थी। अब तो 2014 के बाद से बहुत चेंज आया है तो संभल घटनाएं में। मैं जानना चाहता हूँ क्या नहीं, होती उसकी मैं जान के देता, क्योंकि मैं युवा हूँ, मैंने खाली सुना है, और सुनी बातों को कभी बोलना नहीं चाहिए थी? अच्छा, जब तक आप देखो नहीं किसी चीज को। यही है कि अपने प्यार से मनाना अब है कैसे सबको। निकलती कांवड़ यात्रा? अब तो बहुत भव्य निकलती है, प्रशासन बहुत साथ दे रहा है संभल में। प्रशासन अगर नहीं होता तो 24 नवंबर को यहाँ पे बहुत कुछ घटित हो सकता था। प्रशासन की समझदारी से ही यहाँ कुछ नहीं हो पाया। दंगाइयों का डर तो दंगाइयों को ही है, आपने सही कहा, डर है, हम बता रहे हैं, डर दंगाइयों को है। यहाँ पे आम पब्लिक को कोई डर नहीं है यहाँ पे। तो जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो उस समय पर नेम प्लेट वाला एक विवाद आया था कि भैया दुकान के सामने नेम प्लेट लगाना पड़ेगा। तो संभल में भी नेम प्लेट लगाए थे लोगों ने? नहीं, संभल का तो पता नहीं, जानकारी नहीं, लेकिन नेम प्लेट तो जरूरी है ना। अपनी पहचान छुपा के क्या करना है भाई, भारत में रह रहे हैं, अपनी पहचान बता के चलिए। एक व्रत वाला व्यक्ति नेम प्लेट में
नेम प्लेट में मोहम्मद लिखा हुआ अगर देखेगा तो व्रत वाला व्यक्ति खरीदता है क्या? जाहिर सी बात है सर, धार्मिक आस्था को उसकी ठेस पहुंचेगी। और अगर एक अनुष्ठान की बात की जाए तो ये गलत भी होगा अगर पहचान छुपाई जाए। पहचान छुपाना बहुत पहचान शो करना बहुत ज़रूरी है। हर एक की अपनी पहचान होनी चाहिए, नाम होना चाहिए, कौन क्या है पता रहना चाहिए।